Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on your History 8 books, unit number 4. So quickly pause the video and open your books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, in today's lesson, we will be able to discuss about that you will be able to identify some contributions of the founders of the Khilafat movement in the subcontinent. So Khilafat movement हमारा basic topic है कि क्या थी ये Khilafat movement, क्यों ये आगाज़ इसका करना पड़ा, लेकिन इससे पहले हम कुछ background पढ़ेंगे. हम ये देखना चाहेंगे कि जब कांग्रेस भी बन गई, मुस्लिम लीग भी बन गई, तो इनके बनने के बाद कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे. हमने लखनऊ पैक्ट तक पढ़ा था. तो उसके बाद कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए और विच लेड टू अल्टीमेटली टू द खिलाफत मूवमेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि खिलाफत मूवमेंट जो है ये क्यों शुरू की गई. तो ये एक रिस्पॉन्स था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुई और मुख्तलिफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसने इसको आपस में मिल बांट लिया. एज अ रिज़ल्ट टर्की भी बना. तो हमने ये पढ़ना है कि खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में इसका आगाज़ करने का की क्या वजह बनी. तो खिलाफत मूवमेंट जो है इसका काम था बेसिकली ओटोमन एम्पायर जो है, क्योंकि वो कैलिफेट था मुसलमानों का, तो इसमें जो मुसलमानों का मुसलमानों के सेंटिमेंट्स जो हैं इसके साथ अटैच थे. तो वो चाहते थे कि यहाँ पे जो मुस्लिम एक तो लोग हैं उनको उनकी हिफाजत की जाए. दूसरा, यहाँ जो मुख्तलिफ जो है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए. एंड ऑल्सो इट वॉज लेड बाय प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स लाइक मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली. एंड इट इमर्ज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द पोस्ट वॉर ट्रीटमेंट ऑफ द टर्की एंड द ब्रिटिश फेलियर टू ऑनर द promises to made to the Muslims. ओके, सबसे पहले हम अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 1919 में मॉन्टेग रिफॉर्म्स जो हैं ये पेश किए गए. और इनका बेसिकली पेश करने का मकसद क्या था, ताकि जो लोकल्स हैं उनकी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो लोकल्स हैं वो काफ़ी नाराज़ थे अंग्रेज़ों से. तो उन्होंने उनकी रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ किया और कहा गया कि कम अज़ कम जो 8 से 12 मेंबर्स हैं उनमें से 3 जो हैं वो इंडियन ज़रूर होंगे और उनका जो है वो कम अज़ कम जो है वो 10 साल एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए. इसके अलावा इन्होंने 2 हाउसेस बनाए, 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड ऑल्सो दे मेड अ लोअर हाउस. और इसके अंदर मुख्तलिफ मेंबर्स और मुख्तलिफ सीट्स जो हैं वो दी गई लोगों को. और इसका इम्पॉर्टेंस क्या थी, इसके काम करने का तरीका क्या था कि 2 सब्जेक्ट्स बनाए गए और उन सब्जेक्ट्स को इन हाउसेस के दरमियान जो है वो डिवाइड कर दिया गया. एक इन्होंने बनाए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे बनाए रिजर्व सब्जेक्ट्स. जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उनका काम था हेल्थ और एजुकेशन को संभालना, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके दरमियान इन दोनों को डिवाइड किया गया. और दूसरा था पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, और ये जो है डायरेक्टली गवर्नर जो है उसने इनको जो है वो संभालना था इन कामों को. सो ये वो रिफॉर्म्स थे. उसके बाद आ जाता है एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो कि जलियांवाला बाग में हुआ था. थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ. जलियांवाला बाग मसाकार जो है, इससे पहले एक लॉ पास किया गया था कि अगर कोई भी लोकल्स जो है वो किसी भी प्रोटेस्ट में या वो इकट्ठे हुए कहीं पे, तो उनको पकड़ लिया जाएगा या जो है उनको बड़ी सख्त सजा दी जाएगी. तो इसी तरीके से एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था जहां पे एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं जिनको पकड़ लिया गया, कैदोबंद की जो है उनको कैद कर दिया गया, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग में बहुत से प्रोटेस्टर्स, लोकल प्रोटेस्टर्स जो है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो है वो इकट्ठे हुए कि उनके रिलीज के लिए. और जनरल डायर जो हैं ये अपने ट्रूप्स के साथ वहां पहुंचे और इन्होंने 15 मिनट के लिए कांस्टेंट जो है पीसफुल लोग, जिनमें बच्चे, खवातीन, बूढ़े तमाम शामिल थे, उन पे 15 मिनट के लिए फायरिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली ओपन कर दी, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए, मर गए. और एक बड़ा ही अफसोसनाक जो है वो वाकया हुआ, जिसकी वजह से जो लोकल इंडियंस हैं उनके अंदर जो है मजीद ब्रिटिशर्स जो है उनके खिलाफ जो है वो नफरत जो है वो पैदा हुई. उसके बाद आ जाता है फाउंडिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट. लेकिन खिलाफत मूवमेंट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसमें इंडियंस जो है, बिकॉज इट वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने काफी जो है वो पार्टिसिपेट किया था. यहाँ से बहुत सारे ट्रूप्स जो है वो यूरोप और मुख्तलिफ इलाकों में लड़ने के लिए गए थे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी, राइट. सो उसके बाद खिलाफत मूवमेंट का आगाज इस तरह हुआ दैट बाय द एंड ऑफ द
by the end of the World War I. तो Ottoman Empire जो है, because it was against the Britishers, आपको पता होगा कि जो ओटोमन एम्पायर है इसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया था वर्ल्ड वॉर वन में. सो इसकी डिसइंटीग्रेशन जब हुई तो एक प्रॉमिस किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से मुसलमानों को कि हम आपकी जो इबादत गाहें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ये वादे जो है ये पूरे नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट का आगाज हुआ था इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में. और इट वाज स्टार्टेड बाय दी मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मोहम्मद अली शौकत एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. और इसका काम क्या था? टू डिफेंड द कैलिफेट एंड प्रिजर्व टर्कीज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. सो खिलाफत मूवमेंट जो है इसके अंदर फर्दर जो है वो गांधी और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है उसके बाद जो है उन्होंने भी काम किया. एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर क्रिएटिंग अ joint opposition to British rule, and the Lucknow Pact also reflected this unity as both groups worked together for shared political goals. उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और हिजरत मूवमेंट आ जाती है. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है इट वाज मुस्लिम जॉइंट हैंड्स विद हिंदूज बायकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स एंड द सर्विसेज. क्योंकि मुसलमान जो हैं और हिंदू दोनों ही अंग्रेजों से काफ़ी चीज़ों पर नाराज थे, और अंग्रेज जो है वो इनके गुड्स जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनसे गुड्स लाकर यहाँ पर सेल करते थे और अपनी इंडस्ट्री को फायदा दे रहे थे. तो यहाँ पे लोगों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया, व्हिच इज आल्सो नोन एज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. उसके बाद हिजरत मूवमेंट आ जाती है, एंड मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू अफगानिस्तान रिजेक्टिंग द ब्रिटिश रूल, बट इट अल्टीमेटली फेल्ड ड्यू टू द logistical issues. Then the failure and the legacy of the Khilafat movement. So Kemal Ataturk's abolition of the Khilafat has a severe impact on the movement's progress in the subcontinent, and the Hijrat movement resulted in the disillusionment among the Muslims with the Khilafat movement, as many faced difficulties and setback in their migration to Afghanistan. सो कमाल अतातुर्क के अबॉलिशमेंट के बाद और उसके बाद जब जो ये माइग्रेशनल मूवमेंट थी जिसको हिजरत मूवमेंट भी कहा जाता है, जब ये बुरी तरह से फेल हो गई क्योंकि बहुत मैस में लोग जो हैं वो अफगानिस्तान हिजरत करना शुरू कर दिया उन्होंने, और अफगानिस्तान ने कहा कि भाई हम आपको इतनी बड़ी तादाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक जगह छोड़कर और दूसरे ऐसे मुल्क में चले जाएं जो कि अपनी ही पॉपुलेशन को जो है वो कैंप या रिहाइश फराहम नहीं कर सकते. तो इस वजह से ये बुरी तरह से फेल हो गई. And the Chorachori police fired on a local parade, leading to 21 police constables being burned alive, and the arrest of the Ali brothers, other Muslim leaders, and Gandhi's decision to end the movement weakened its movement. So Khilafat movement इसी वजह से fail हो गई क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं इसकी ये उसकी cause बने थे. So my dear students, आज हमने डिस्कस किए different movements which led to the Khilafat movement and also its failure. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete or you will write a paragraph on Khilafat movement and what was why it was important for the Muslims in the India. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.